तो बज चुके हैं 7 और मैंने 7 बजे ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, क्योंकि पूरे दिन इतना काम होता है तो कुछ छुट्टियाँ नहीं हो पाता है फिर। और आज का ब्लॉग कल आएगा, क्योंकि एडिट करना पड़ता है फिर डालना पड़ता है। ऐसे ही डालेंगे तो व्यूज़ भी बिल्कुल भी नहीं आती है। और ये वाला खेत पूरा पक चुका है, देखो अभी 10 दिन और रहेगा। और सामने हो रहा है सनसेट, वहाँ पे 3 मोर जा रहे हैं। और सारी जगहों पे बाजरा ही बाजरा दिखेगा अभी तो इस वाले मौसम में। पूरा हरे भरे खेत है चारों तरफ, और सभी जगहों पे बाजरे का खेत ही है। लाइट जतू रही पाछू जतू रही चोर घड़ी घड़ी थाइन जतू रहे हो पी रही हो ना मार तो सारू कहवाय। सामने हो रहा है सनसेट, और ये वाला खेत भी पक चुका है बाजरे का, ये भी देखो। और चारों तरफ है बाजरे का खेत, बीच में रास्ता। तो गजब का व्यू भी आ रहा है। वहाँ पे है हमारा मंदिर बनने वाला है, ये रहा है। तो यहाँ पे है कुछ इस तरह से है पूरा व्यू। और बिजली भी अभी चली गई है, तो फिर वाल बंद करके रख देता हूँ, कल आएगी तो फिर डायरेक्ट ही चालू कर देंगे खेत में पानी। तो ये रहा, यहाँ पे है हमारा वाल। तो अभी चलता हूँ वापस, क्योंकि अभी फिर से बिजली आएगी तो चालू मोटर चालू करके फिर टंकी भरेंगे, फिर पानी छोड़ेंगे खेत में। क्योंकि आजकल बिजली वालों ने भी गर्मी का ताल देख के बहुत ही ज़्यादा काट दे रहे हैं। पूरी बिजली देते नहीं है और फटाफट से काट ले रहे हैं। क्योंकि दिन में 10-12 बार तो वो बिजली काटते ही है। और 2-3 दिन से लगातार ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ। कभी खंभा गिर जाता है, कभी तार टूट जाता है, ऐसा बहाना बना दे रहे हैं। और पूरा बिजली भी नहीं देते हैं, फिर बीच में काट के फिर जो कटी हुई बिजली होती है उसे भी पूरा नहीं करते हैं। दूसरी फसल कम लगती है, गर्मियों में बाजरा ज़्यादा लगाते हैं। पहले मूंगफली लगाते थे, लेकिन सूअर और शाही का त्रास बहुत हो गया है हमारे यहाँ, तो अभी मूंगफली लगाना कम कर दिया है सारे किसानों को। क्योंकि मूंगफली का जो बीज आता है वो भी महंगा होता है और उसका खर्चा भी बहुत आता है। तो फिर बारिश के मौसम में ही मूंगफली लगती है। फिर कपास भी कम कर दिए है हमारे यहाँ सभी ने, क्योंकि कपास भी होते नहीं है बराबर। और फिर पकने लगते हैं तब तक शाही और सूअर आके ख़राब कर देते हैं पूरी फसल। तो किसानों की परेशानियाँ बढ़ती है और मिलता कुछ भी नहीं है। और ये है हमारा ब्लैक गोल्ड, क्योंकि मैंने किया था उसको यहाँ से यहाँ रास्ता बनाया था, क्योंकि नीचे गिर जा रहा था। फिर पूरा ऊपर से व्यू दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरह से खेत दिख रहे हैं, देखो ये खेत है पूरा ब्राउन कलर का हो चुका है, वो पक चुका है। और पीले रंग का है, वो अभी पकने लगेगा। एक वो ये सबसे लास्ट वाला है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में लगी थी। वह पे सामने एक मोर है कोने में। और इस खेत में 2 रंग है अलग अलग, देखो ये है पीले रंग का, वो है हरे रंग का। और इसके साइड में है ब्राउन रंग कलर का। और सामने कोने में है वो सबसे ज़्यादा पहले पकेगा, तो उसे सबसे पहले काटना पड़ेगा। और ये है हमारा ऊपर से दिख रहा है सफ़ा। गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। 8:30 बजे है और मैंने अपने ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर दी है। अभी शाम का सारा काम हो चुका था, मैं आ चुका हूँ चारा काटने के लिए सुबह सुबह में।
क्योंकि फिर देर हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है और जितना चाहिए उतना चारा भी नहीं काट पाते हैं। तो काम का सारा काम जल्दी से ख़त्म करके फिर आ चुका हूँ खेत में। और ये हमारा दूसरा एक खेत तैयार हुआ है चारे कटाई के लिए। कल से स्टार्ट किया है इसमें चारा काटना, तो अभी खेत में पहुँचने वाला हूँ। तो यहाँ पे है हमारी नींबूड़ी, जो कि बहुत सारे नींबू लगे थे, लेकिन फिर सब आके तोड़ के ले जाते हैं। हम किसी को मना नहीं करते हैं, जिसको चाहिए वो ले जाते हैं। और ये रहा हमारा खेत, जो कि अभी कल से हमने स्टार्ट किया है इस वाले खेत में चारा काटने को। इतना बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने कटाई स्टार्ट करी है, क्योंकि इतनी हाथ से बड़ा होने देते हैं तो फिर ग्रोथ भी नहीं होती है और एक दो कटाई कम आती है। तो ऐसा यहाँ से 2 गठरी अभी तो काट रहा हूँ, फिर वो 2 डाल के खाएंगे, तब तक दूसरे खेत से 2 और काट के आ जाऊँगा। फिर फटाफट से डाल के पानी पिलाएंगे, तब तक टंकी भी भर जाएंगी। मेरे घुटनों तक आ रहा है, इतना बड़ा चारा है ये, और 1 महीने में तैयार हो चुका है। पहले यहाँ पे चिकोड़ी थी, फिर वो निकाल के हमने रच का बाजरा लगा दिया है। तो भी फटाफट से काट लेता हूँ। चारा कट चुका है, तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक काट लिया है। पूरी 3 गठरी हो जाएगी इतने चारे में। तो फटाफट से गठरियाँ बांध देता हूँ, फिर ये काम पे डाल के वापस से दूसरे खेत में चलता हूँ। गठरी फार्म पे रख के आ चुका हूँ और अभी तीसरी लास्ट वाली गठरी लेने जा रहा हूँ।